ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा चिटफंड कंपनियों में फंसी रकम की वापसी को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। शुक्रवार को आंदोलन के 21वें महीने में पीड़ितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 1 सितंबर 2024 से नहर कॉलोनी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसमें मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान होना चाहिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट में जमा आवेदनों पर न तो कोई कार्रवाई हो रही है, न ही उनकी जानकारी दी जा रही है। आवेदनों की रिसीविंग तक नहीं दी जा रही, जिससे लोगों में आक्रोश है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो जून में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान हरिओम प्रजापति, सूरजदीन विश्वकर्मा, सतीश कुमार, विनोद कुमार मौर्य, प्रेम कुमार, रामकरण राजपूत, दीपक कुमार सैनी, शिवसागर गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद रहे। करो या सत्ता छोड़ो, जय बेईमानों भारत छोड़ो, करो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हमारा आपका नहीं करोगे बाप का, हमारा आपका नहीं करोगे बाप का। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तुम्हारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी, आप लोग ठगी पीड़ित हैं और कब से धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या प्रमुख मांगे हैं और आगे का कदम क्या होगा? हमारा 1 सितंबर 2024 से ये लगातार यहाँ पर चल रहा है। आज 21वां महीना शुरू हो गया है इस असहयोग आंदोलन को चलते हुए धरने के रूप में। हमारी मुख्य मांग तो यही है कि जो हमारी संसद ने ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी के अधिकार का एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 जी, उसको क्रियान्वित कर दिया जाए। और उस कानून में ये गारंटी दी गई है कि आप कहीं भी किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार बने जमा योजनाओं के नाम पर, तो आपका पैसा कलेक्टर वापस करेगा, आवेदन लेकर करेगा, 180 दिन में करेगा, और जो आपका जमा धन है जो डूब चुका है उसका 2 से 3 गुना करेगा। तो हम इतना ही चाहते हैं कि सभी लोगों का पैसा वापस कर दिया जाए। हम फतेहपुर में खड़े हुए हैं तो यहाँ लगभग 18-20 लाख ठगी पीड़ित हैं। सबका आवेदन हो चुका है कलेक्ट्रेट में इस एक्ट के अंतर्गत, तो कलेक्टर साहब सबका भुगतान करें। अगर भुगतान नहीं करते हैं तो सब फिर तो लंबा चौड़ा प्रोग्राम है हमारा, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं इस कष्ट झेलते झेलते, पीड़ा झेलते झेलते। 10 जून को एक विशाल प्रचंड आंदोलन की तैयारी है हमारी फतेहपुर में। कलेक्ट्रेट घेरेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग घेरेंगे, सब कुछ घेरेंगे, जाम कर देंगे यहाँ पूरा। और या तो पैसा दो, नहीं पैसा देते हो तो कुर्सी खाली करो, फिर सीधी सीधी बात है हमारी। तो यही बात हम 31 जुलाई को तैयारी कर रहे हैं फिर संसद भवन घेरने की। 10 जून से हम हर जिला कलेक्ट्रेट को घेरना शुरू करेंगे, जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटों में। लेकिन 31 जुलाई को पूरे देश के तमाम ठगी पीड़ित इकट्ठे होकर संसद घेरेंगे नई दिल्ली में, और वहाँ भी हमारी यही बात होगी कि भैया या तो भुगतान कर दो, नहीं तो सत्ता छोड़ दो। क्या परिचय आपका सर? मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। कब से आपका यह धरना प्रदर्शन जारी है और अगला कदम आपका क्या रहेगा? हमारा ये आंदोलन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से 1 सितंबर 2024 से चल रहा है। देश में तमाम चिट फंड कंपनियों ने तमाम गरीब मजदूर किसानों को तमाम तरह की लुभावनी स्कीमों के माध्यम से ठगा है और भुगतान नहीं किया। इसलिए भारत सरकार ने बट्स एक्ट 2019 बनाया है, वो भुगतान का कानून है। उसी भुगतान के कानून के तहत फतेहपुर ज़िले में कलेक्ट्रेट कार्यालय में पटल खुला है, उसमें आवेदन हो रहे हैं, लेकिन अनियमित ढंग से हो रहे हैं। उसमें ना तो किसी निवेशक को रिसीविंग दी जाती है, ना सही ढंग से क्रमांक दिया जाता है। इसलिए आज एसडीएम महोदया आई थी, उनको ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने वादा किया है कि ये आज ही हम डीएम साहब से वार्ता करके ये जितनी भी समस्याएं हैं सॉल्व कराएंगे, और नहीं तो फिर हमने बता दिया है कि हमारा अगला कार्यक्रम 10 जून 2026 को इसी प्रांगण में होगा, और पूरे ज़िले के निवेशक और कार्यकर्ता मिल करके ऐसा कदम उठाएंगे कि शासन प्रशासन को मजबूर कर देंगे इस सारी खामियां दूर करने के लिए, भुगतान करने के लिए। ये हमारा अगला प्लान है। कितने दिन से चल रहा धरना आपको? ये 1 सितंबर 2024 से है। आज 21वां महीना शुरू हो गया, 20 महीने लगातार हो गए, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक एक पैसे प्रत्येक निवेशक का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं। अगर हम फतेहपुर जनपद की बात करें तो लगभग कितनी ठगी होगी? लगभग यहाँ 18 से 20 लाख लोग ठगे गए हैं। अनुमानित कीमत कितने लोगों की, कितने रुपए की ठगी हुई होगी? कितने रुपए होंगे ठगी तो में जो लगभग गए होंगे? 80 से 100 कंपनियों ने यहाँ काम किया है। अब उनका ब्यौरा तो सरकार के पास इकट्ठा हो रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो पटल खुला हुआ है उसमें आवेदन हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड मांगा जा रहा है
अधिकारी दे ही नहीं रहे, तो जोड़ तो उनके पास है कि किस कंपनी का कितना आवेदन हो गया, कितना भुगतान होगा। ठीक, अगर वो दे दें तो हमको भी पता चल जाए। क्या परिचय सर आपका? सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, फतेहपुर।